समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि महंत राजू दास उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रहे थे और एक कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला किया गया, उनकी जान लेने की कोशिश की गई। वहीं महंत राजू दास ने भी पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी हत्या करा सकते हैं और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने हमला किया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस करेंगे महंत राजू दास। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि रामचरितमानस पर टिप्पणियों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं और महंत राजू दास ने उनके खिलाफ एक बयान जारी किया था। हालांकि जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने वो बयान सिर्फ गुस्से में आकर के दिया था, उसका कतई मतलब नहीं था। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस बाबत ट्विटर राजू दास महंत ने डाली थी, जिसमें साफ लिखा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा। पहले वहां राजू दास को वहां से हटाओ, तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। ये राजू दास का ट्विटर है। इसके साथ ही साथ इसके पहले यह सिर तन से जुदा धमकी देने वाले अयोध्या के महंत, हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सिर काटने के लिए 21 करोड़ से 21 लाख तक का इनाम देने की धमकी दी थी। यह उनका सार्वजनिक बयान है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजू दास पर तमाम आरोप लगाए हैं और महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास जी, हमारे दर्शकों को शुरू से बताएं कि आखिरकार कार्यक्रम में हुआ क्या था, हाथापाई क्यों हुई थी, क्या विवाद हुआ था? देखिए, पहली बात तो एक चीज उन्होंने सही कहा है कि मैंने ट्विटर पर लिखा। मैंने ट्विटर पे इसलिए लिखा क्योंकि वो कार्यक्रम में आने से मना कर रहे थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि पहले राजू दास को उस कार्यक्रम से अलग करो, तब मैं उस कार्यक्रम में आऊंगा। ये चीज तो मैंने लिखा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा, मेरा इरादा उनका हत्या करने का नहीं था। मैंने पूर्व में ही मैंने कहा कि आप समझ सकते हो कि रामचरितमानस जलाए जाना, राम भगवान कृष्ण के बारे में गाली देना, ये दुखद था, निंदनीय था। इस चीज से मैं आहत होकर मैंने वो बयान दिया था और आपके चैनल पे मैंने कहा ना, उस चीज से आहत होकर मैं बयान दिया था। लेकिन कल का जो व्यवहार था, वो किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल नहीं किया। वीडियो में कौन किसको मार रहा है वो सीधे प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो क्यों उसके ऊपर किसी ने सवाल किया क्या? तो स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान को नहीं मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने अधिकार दिया है कि सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे? या राजू दास के ऊपर हमला नहीं है, ये सनातन धर्म संस्कृति पे हमला है, ये 125 करोड़ देशवासी पे हमला है। हमारा निजी कोई मामला जो है उनसे नहीं है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़े ना हूं। मैं लोकसभा विधानसभा उनके खिलाफ टिकट थोड़े ना मांग रहा हूं कि उनका मेरा कोई विद्वेष हो चाहे द्वेष हो। वो एक राजनेता है, उनका काम राजनीति करना है। हम एक धर्म गुरु हैं, मेरा काम सनातन पे कार्य करने के लिए है। मैं सनातन पे कार्य कर रहा हूं, करेंगे भी। उनका जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनको संविधान में आस्था नहीं है। और जिस प्रकार से वो गाली दे रहे हैं सनातनियों को, जिस प्रकार से रामचरितमानस जलाने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से साधु संतों को गाली दे रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है क्या? ये संविधान इनको अधिकार देता है क्या? राजनेता हो या धर्मगुरु, सभी को संविधान का पालन करना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगी तो आप उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते थे। आपने जो बयान दिया था, आप ये मानते हैं कि वो बयान गलत था? नहीं, मैंने पूर्व में भी तो कहा ना, कोई बयान मैंने आहत होके दिया, गलत था, वो बयान नहीं देना चाहिए था। सनातन धर्म संस्कृति कभी भी इस विषय को अनुमति देता ही नहीं। हमारे यहाँ चींटी को भी माताएं चीनी देती है, चींटी को भी मरने से हम लोग घबराते हैं, डरते हैं। तो हम क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काटेंगे महाराज? लेकिन कल का जो बयान था स्वामी प्रसाद मौर्य का, मेरे ऊपर हमला था, वो निंदनीय था। इसके नाते अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जी, क्या आपने शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बाकायदा एक लेटर जो है जारी किया है, जो उन्होंने कमिश्नर को लिखा है, आपके खिलाफ शिकायत की है। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम भी अभी उनके खिलाफ शिकायत पत्र दे रहे हैं। अभी हम भी कुछ देर में शिकायत पत्र अभी लखनऊ में देंगे। जी, महंत जी,
आप लोगों के बीच जो ये घमासान चल रहा है ये कहां जाकर के रुकेगा? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार जो है इसमें बयान दे ही रहे हैं, हर मंच पर आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने अपनी सफाई दे दी है। ये कहां जाकर के रुकेगा पूरा सिलसिला? नहीं, देखिए, ये राजू दास की पर्सनल लड़ाई नहीं है। ना राजू दास का ही रामचरितमानस है, ना भगवान राम पे राजू दास का कॉपीराइट है, ना तो भगवान कृष्ण के ऊपर कॉपीराइट है। दुख इस बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति तो करते हैं, एक तरफ कहते हैं हम किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय का अपमान नहीं करते हैं, और वो लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ये अच्छी बात थोड़ी ना है जी। तो इसके नाते ये दुखद है, और ये अपमान 125 करोड़ देशवासी का है, ठीक है, सनातनियों का है, साधु संत का है। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसा कार्य कर रहे हैं। महंत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने थोड़ी देर पहले एक जो बयान दिया है वो सुनाते हैं, उस पर फिर आपका रिएक्शन लेंगे। जी ठीक है, हम आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि भगवा कपड़ों में, साधु संतों के वेश में ये भेड़िए हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। क्या कहेंगे? महंत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। जी, उन्होंने कहा है कि साधु संतों के भेष में ये खूनी भेड़िए हैं, ये कहा है आप लोगों के बारे में। आप समझ सकते हो, ये सनातन संस्कृति वाला देश है, और सनातन संस्कृति वाला देश में जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद ने भेड़िया तक कह दिया है, ये दुखद है, निंदनीय है। आप समझ सकते हो कि सनातन परंपरा में ही ऐसे कहा जा सकता है, नहीं तो किसी अन्य मजहब के बारे में ऐसा कह के वो देख ले उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। अगर हम भेड़िया होते, मैं पुनः एक सवाल करता हूं, अगर हम भेड़िया होते क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बसते? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस जलवाते? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान कृष्ण को गाली देते? क्या भगवान राम को गाली देते? क्या साधु संतों के ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते? क्या ब्राह्मणों को गाली देते? क्या 125 करोड़ देशवासियों को ऐसे अपमानित करते? क्या? ये दुखद है, निंदनीय है, यह संविधान का राज है। इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जी, आप क्या मानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक रूप से विकलांग हो गए, मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। एक समय वो कहते थे कि हम जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। खुद चुनाव हार गए, जिसके साथ गए वो भी सरकार चुनाव हार गई। दुख इस बात की है कि वो दलित, एससी, ओबीसी, आदिवासी के नाम पर सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ा रहे हैं। वह दलित, ओबीसी, एससी के नाम पर लोगों को बांटने का साजिश कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछता हूं, आप पूछिएगा, क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ओबीसी, एससीओ को अधिकार है? क्या उस पर कभी उन्होंने सवाल खड़े किया? क्या कुरान में हमको जिस प्रकार से कहा गया कि बुत पूजक है, इनका सर तन से जुदा होना चाहिए, क्या उस पर उन्होंने उंगली खड़े की है? क्या इस्लाम बाइबल में क्या लिखा है, उस कुरीति है, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किया? क्या वो खाली रामचरितमानस से उनको दिखता है? क्या भगवान राम ही दिखते हैं? क्या भगवान कृष्ण ही दिखते हैं? क्या ये शुद्ध रूप से वो राजनीतिक व्यक्ति है। मैं राजनीति नहीं करता, मैं धर्म की बात करता हूं, मैं धर्म गुरु हूं, मैं सनातन की पक्ष लेकर चल रहा है। मेरी लड़ाई सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य से यह है, मेरी लड़ाई पर्सनल कोई स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारी लड़ाई यह है कि उन्होंने सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाया है, उन्होंने साधु संतों को गाली दिया है, उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में उल्टी सीधी बात किया है, उन्होंने राम के बारे में उल्टी सीधी बात किया है। यह हमारी लड़ाई है। अब भी वक्त है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सुधर जाएं, अपने जवान के ऊपर लगाम दे। हम सहिष्णु हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और संवैधानिक लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे। जी, लेकिन अगर बात की जाए भगवान राम की, आप रामचरितमानस का जो अपमान उन्होंने किया है तो उस पर आप काफी आहत है, लेकिन भगवान राम जो है उनके खिलाफ भी धोबी ने काफी कुछ कहा था, लेकिन भगवान राम ने अपने जो निंदक थे उनके खिलाफ कोई आक्रामक रवैया नहीं अपनाया था। तो सनातन धर्म के खिलाफ अगर वो बोल भी रहे हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आक्रामक होकर के तो आप उनको और फायदा दे रहे हैं। नहीं, देखिए, भगवान राम भी 3 दिनों तक प्रतीक्षा किया उन्होंने कि समुद्र से रास्ता मांगा, तीसरे दिन उन्होंने बाण उठाया
और ये जो सेंटेंस का जो विरोध कर रहे हैं, यह शब्द समुद्र ने भगवान राम से कहा और उसी को कोड करके ये बोल रहे हैं जी। ये दुखद है, निंदनीय है। और हम तो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम तो निवेदन उनसे कर रहे हैं महाराज जी। मारपीट उतारू तो वो हो गए ना, हमने मारपीट किया क्या? आप वीडियो में देख सकते हो हमला किसने किया, हमने किया क्या? अगर हमने हमला किया तो वीडियो दिखाए वो जी। नहीं, हमने अगर हमला किया तो वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे वो? हमारी वीडियो तो आप सभी टीवी चैनल पे चल तो रहा है। तो हमने हमला नहीं किया है, उन्होंने सनातन धर्म संस्कृति पर वार किया है। हम सहिष्णु हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखना में आस्था रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र में हर व्यक्ति को छूट है अपनी बात कहने के लिए। लेकिन मैं आहत होकर कहा था कि सर कलम होना चाहिए। जी ठीक है, तो वो बयान अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी जब बातचीत हो रही थी आपने ये माना था कि वो बयान आपने आवेश में आकर के दिया था, वो बयान नहीं देना चाहिए था। मेरा किसी भी प्रकार का इरादा नहीं, मेरा सनातन धर्म कभी यह स्वीकार करता ही नहीं। आपने अभी कहा भगवान राम तो ये नहीं सिखाते, सनातन संस्कृति तो नहीं सिखाता, सही में कभी सनातन संस्कृति ये बात नहीं सिखाता। लेकिन सनातन संस्कृति इसकी भी आदेश नहीं देता बार बार धर्म का अपमान होना। 100 बार भगवान कृष्ण को गाली दिया गया, अहिर कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, 100 बार बाद उन्होंने वध किया था। तो इसके नाते मैं निवेदन कर रहा हूं बार बार। नहीं चलिए, वो तो त्रेता युग था, सतयुग था, अब जो है वध करने जैसा तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो है अधिक से अधिक आप मुकदमा कर सकते हैं, कानून उसका फैसला करेगा। नहीं, मैं इसीलिए तो विनम्र अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, विनम्र अपील है, हाथ जोड़कर माननीय अखिलेश यादव से प्रार्थना है कि माननीय अखिलेश यादव जी अपने नेता की बुद्धि को शुद्ध करो, जिससे ये अनर्गल वार्तालाप ना करे। एक तरफ तो आप बोलते हो कि मैं सभी मतांतर सभी संप्रदाय का सम्मान करता हूं, दूसरे तरफ आपके पार्टी का नेता जहरीले बोल, साधु संतों का अपमान, रामायण का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, रामचरितमानस का अपमान, भगवान कृष्ण को गाली देना, भगवान राम को गाली देना, ये क्या अच्छी बात है क्या? तो मैं तो निवेदन कर रहा हूं महाराज जी। बहुत शुक्रिया महंत राजूदास जी, जी न्यूज से बातचीत करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो आरोप लगाए थे उस पर महंत राजूदास जी ने उसमें अपनी पूरी सफाई दी है, पूरी बातें अपनी रखी हैं।